हथियार इंसानों को हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं, क्योंकि इनकी मदद से वो खुद को सुरक्षित भी कर पाए हैं और दूसरों पर हमला भी। आज हम भले ही बंदूक, बम जैसे विध्वंसनकारी हथियारों का इस्तेमाल करते हों, मगर शुरुआत में सिर्फ तलवारें वगैरह ही इंसानों के मुख्य हथियार हुआ करते थे। इनकी मदद से प्राचीन लोग दुश्मन के साहस और शरीर दोनों की चीरफाड़ कर देते थे। आज हम सदियों पुरानी ऐसे ही तलवारों के बारे में आपको बताएंगे, जिनका एक वार दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने के लिए काफी था। 1. खोपेश। माना जाता है कि ये तलवार युद्ध कुल्हाड़ियों या खेत के औजारों से विकसित हुई। प्राचीन मिस्र में इसका इस्तेमाल होता था। घुमावदार ब्लेड का केवल बाहरी किनारा नुकीला था। इस तलवार का आकार एक बकरी के पैर जैसा है, इसलिए इसका नाम खोपेश रखा गया। ये हथियार अधिकार का प्रतीक था और कई फेरो इसे अपने पास रखते थे। इनमें तूतनखामेन भी शामिल था। 2. उल्फबेहर तलवार। ये तलवार जितनी मजबूत थी, उतनी ही हल्की और लचीली भी थी। इसके ब्लेड को क्रूसिबल स्टील से बनाया गया था। आज के आधुनिक युग में भी ऐसी तलवार बना पाना मुश्किल है। लोग आज भी नहीं समझ पाते हैं कि वाइकिंग योद्धाओं ने इतनी उन्नत तलवार कैसे विकसित की। माना जाता है कि मध्य पूर्वी व्यापार के चलते उन्हें कुछ तकनीकी सहायता मिली होगी। 3. खांडा। इस दोधारी तलवार का निर्माण सबसे पहले भारत में हुआ था। राजपूत इसका इस्तेमाल 600 ईस्वी के आसपास करते थे। तलवार की नोक कुंद थी, इसलिए इसे तिरछा चलाया जाता था। तलवार के किनारे दांतदार होते थे, जो दुश्मन के मांस को खींचकर फाड़ देते थे। 4. नगोम्बे जल्लाद की तलवार। 19वीं और 20वीं सदी में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने कांगो के आदिवासी निवासियों के इस क्रूर दिखने वाले हथियार की तस्वीर बनाई थी। इस हथियार से कैदियों का सिर काटा जाता था। 5. फ्लेमाग। ये एक लहरदार ब्लेड था। इसे बनाने वालों का मानना था कि ये ब्लेड जब दुश्मन के शरीर में घुसेगा तो जानलेवा घाव देगा। हालांकि बाद में इसका डिजाइन इतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि दुश्मन की तलवार जब इस लहरदार ब्लेड पर पड़ती थी तो इसके ब्लेड कुंद पर जाते थे। 6. चीनी हुक तलवार। इसे दोहरी मुसीबत भी माना जाता था। ये घुमावदार हथियार जोड़ी में आती थी। हाथ की सुरक्षा के लिए गार्ड भी थे। कहते हैं कि ये तलवार दुश्मन को 2 हिस्सों में अलग कर सकती थी। 7. किलिज। पहली बार किलिज तलवार तुर्की में 400 ईस्वी के आसपास इस्तेमाल हुई। घुड़सवारों में ये तलवार काफी मशहूर थी। कृपान की ये शैली अगले 1400 सालों में कई बदलाव से गुजरी। अगर किसी कुशल सवार के हाथ में ये तलवार हो तो ये और भी घातक बन जाती थी। 8. एस्टोक। इस फ्रांसीसी तलवार में एक लंबी 2 हाथ वाली पकड़ होती है। ये तलवार खासतौर से कवच को भेदने के लिए बनाई गई थी। तलवार में धार ज्यादा नहीं होती थी, मगर ये बेहद नुकीली होती है। 9. ज़ेवेहेंडर। ज़ेवेहेंडर का मतलब है 2 हाथ। तलवार इतनी बड़ी थी कि चलाने वाले को अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता था। कहते हैं कि ये तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि एक बार में 7 लोगों का सिर धड़ से अलग कर सकती थी। 10. उरुमी। ये एक बेहद अजीब हथियार था और इसके निशान मौर्य साम्राज्य में मिलते हैं। इसके ब्लेड बेहद तेज और लचीले होते थे। बेहद माहिर लोग ही इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसको चलाने में जरा सी भी गलती की तो आप खुद को ही चोट पहुंचा लेंगे।